चलिए क्लास नोट्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स और क्लासरूम के इलस्ट्रेशन भी निकाल लें। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले लेक्चर 1 का रिव्यू करा रहा हूं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए। एक बार रिव्यू लिख लें और डॉट हटाएंगे तो बी ए कॉस। अच्छा, खेल किसका है? थीटा का। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए। फिर मैंने आपको एक शब्द बताया था, आज बार बार काम आएगा। प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब बताइए ये सही है या धोखा है? धोखा है। जब भी प्लेन शब्द आ जाए तब ये एंगल धोखा है। इसको किस में से घटाना है? 90 में। ये आज 10 बार काम में आएगा, आज में। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रख ले, वो आएगा बार बार। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसका मतलब 90% बच्चा परपेंडिकुलर बोले तो 90 काम में लेता है, पर 90 नहीं होगा। जब भी प्लेन शब्द आ जाए तो दिया गया एंगल धोखा है। ये मॉड्यूल और डीपीपी में 18 बार काम में आएगा। इस बात को दिमाग में बैठाइए कि भैया प्लेन शब्द धोखा है। अब ये 90 नहीं 90 नहीं, 90 माइनस 90 0 डिग्री यूज होगा। इस बात को स्टार लगा के लिख लें। बार बार फंसने से कोई फायदा नहीं है, बार बार डायग्राम बनाने से कोई समय खर्च नहीं करना है। ये दिमाग में बैठा लें। जब भी बार बार बोलेगा द कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, और फिर तू परपेंडिकुलर सोचे, डायग्राम बनाए, ऐसे सोचे, फील्ड ऐसी, कॉइल ऐसी, इतने नाटक का समय नहीं है। तो ये बात अब सेट हो गई कि जब जब प्लेन शब्द आएगा तब तब उसे किस में से घटाया जाएगा? 90 में से। अब आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फैराडेज लॉ। फैराडे ने ये बात कहकर सबसे क्रांतिकारी फिजिक्स में ये बात आई और जिससे पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन हुआ। आज जितना भी आप ये इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, हर चीज का आधार इलेक्ट्रिसिटी है। चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे कुछ भी आप अगर हम सोच पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, उन सब के पीछे भैया क्या बेस है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे रिवॉल्यूशन दिया वो देने वाले कौन? माइकल फैराडे। उन्होंने एक ही बात कही ये पूरे चैप्टर में, आज दूसरे लेक्चर और जब चैप्टर खत्म होगा तब भी एक ही बात कही। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस। ये कम से कम आप 100 बार बोल लोगे अगले 8-9 दिन में, रोज। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कहने वाले कौन थे? हमने फ्लक्स पढ़ लिया, अब हमें फ्लक्स में क्या निकालना है? चेंज। आज पूरे दिन न्यूमेरिकल हैं, करना यही है बस। इनिशियल फ्लक्स निकाल लो, फाइनल फ्लक्स निकाल लो। तो अब शुरू करते हैं। हैंग डालिए। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहा था इन्होंने? वेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड।
ईएमएफ का मतलब होता है वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यूनिट क्या होती है? वोल्ट। whenever there is a change in flux there will be induced EMF, or according to Faraday's law the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पूरा चैप्टर इसी पर है। आप ये मान के चलिए आज दूसरा लेक्चर, और जब ईएमआई खत्म होगा तब तक ये उस दिन तक बोलना पड़ेगा। पूरे चैप्टर की ये आत्मा है। फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा। सर्किट अगर क्लोज होगा, कंडक्टिंग का बना होगा तो करंट फ्लो होगी, ईएमएफ आएगा, करंट आएगी। और इसका जो लॉ है वो है E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन कम फ्रॉम लेंज लॉ। लेंज लॉ आएगा अगले लेक्चर में। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये बचेगा डी फाई बाय डी टी। कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों सही है। ई कौन है गुरुजी? ई कौन है? ई है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की यूनिट वोल्ट। मैंने इसको एक अलग सिंबल बना दिया, छोटा ई। अब ये पूरे चैप्टर का आधार है। बार बार ये लाइन बोलिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में जब 2-3 सवाल करेंगे तो आप फ्लो में आ जाएंगे। जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कहने वाले कौन हैं? फैराडे। फ्लक्स में चेंज, ईएमएफ इंड्यूस। ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन आता है लेंस से। लेंस ने क्या कहा था वो अलग पढ़ेंगे पूरा। और अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो ई आ जाएगा डी फाई बाय डी टी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, वो कंजर्वेटिव है। ये आगे जाके देखेंगे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। ये मोटा अंतर है। क्या आगे बढ़ें क्या? और सोचिए, अगर मुझे करंट निकालनी है तो ओम्स लॉ लगा दीजिए। बोलिए ओम्स लॉ। आई बराबर ई बाय आर। ई बाय आर लगा दीजिए तो 1 बाय आर। ई की जगह बताइए क्या रख देंगे? डी फाई बाय डी टी। ये आई आ गया। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। अगर आपसे कोई पूछे चार्ज बता दो तो चार्ज भी निकाल सकते हो। आई बराबर क्या होता है याद करिए? डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू बराबर आई डी टी। तो आई है 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, डी फाई बाय आर। तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगी, चार्ज फ्लो करेगा। एक सबसे अच्छी बात जो लिखते लिखते आपको ध्यान आनी चाहिए और 5-6 बार बताऊंगा, ईएमएफ में टाइम आ रहा है, करंट में भी टाइम आ रहा है, परंतु चार्ज में टाइम नहीं आ रहा है। ये टाइम क्या है? टाइम है फ्लक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे ये कॉइल है, एक तो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, धीरे धीरे ऐसे घुमा रहा हूं, तो फ्लक्स में तो चेंज हो रहा है, पर फ्लक्स में चेंज होने की जो रेट है वो कम है। जैसे मेरी पोजीशन बदल रही है, पर पोजीशन में चेंज होने की जो रेट है वो कम है, मेरा कोऑर्डिनेट बदल रहा है।
अभी भी मेरा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, पर अब मेरी स्पीड क्या है, ज्यादा। तो यही तो रेट होता है कि भाई चांटे मारे पिताजी ने एक दो, एक होता है तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारते जा रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज्यादा है, रिपीटेशन बार बार ज्यादा हो रहा है। यही था, इन्हें कहते हैं यार तू दिन भर डांट खाता है। यार दिन भर डांट का क्या मतलब है, अभी खा रहा, आधे घंटे बाद फिर डांट खा दी, आधे घंटे मम्मी ने डांट मार दी, एक घंटे बाद तूने जूते टेढ़े मेढ़े हैं, फिर पिताजी ने डांट मार दी। इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। डांट खाने की तेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स किस हिसाब से चेंज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, पर बहुत धीरे धीरे हो रहा है। एक ये कॉइल घूम गई, तो बताइए कॉइल का धीरे या तेज घूमना ईएमएफ को प्रभावित करेगा, करंट को भी प्रभावित करेगा, बट इन्वर्टेड कॉमा में देखिए चार्ज को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब आप धीरे कॉइल घुमाएं या तेज कॉइल घुमाएं, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए। इंपॉर्टेंट ये है, नोट करना है क्या इसमें कुछ जल्दी आइए, क्या यहां तक ओके है? तो एक लाइन सब बोल लें, फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज क्या देगा, ईएमएफ इंड्यूस। अब आप क्वेश्चन की आत्मा समझिए, क्वेश्चन भरे पड़े हैं आज, 1 घंटा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पर आप एक बार आत्मा समझ लीजिए ताकि आपको ना फील आए एक एक प्रश्न की। ये फ्लक्स है, अब मुझे चाहिए फ्लक्स में चेंज। अब आप खुद बताओ क्या क्या जुगाड़ होंगे उसके पास, खुद बोलो। या तो थीटा बदलेगा, पहले कॉइल 0 डिग्री पे थी, बाद में 90 डिग्री पे हो गई। या वो क्या बदलेगा, एरिया कैसे बदल सकता है, जो कॉइल है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, कॉइल छोटी होती जाएगी तो क्या बदलेगा, एरिया। क्या बदल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, पहले 100 टेस्ला थी, बाद में 50 टेस्ला कर दी। इस बात को आप समझिए, इससे क्या होगा, दिमाग आपका एक निश्चिंत रहेगा कि हाँ यार ये सब वैरायटी है, मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना। उसकी मजबूरी है, कभी थीटा बदलेगा, कभी एरिया बदलेगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, कभी नंबर ऑफ टर्न्स बदलेगा। इनको बदलकर ही तो वो क्या बदल सकता है, फ्लक्स। अब आप कह दोगे मैं माइट्रोकॉन्ड्रिया बदल दूंगा, अरे माइट्रोकॉन्ड्रिया का फ्लक्स से लेना देना ही नहीं है यार, क्या बात कर रहा है तो। क्या सर मैं अमीबा पढ़ के आया हूं, अरे अमीबा पढ़ने से, एनिमल किंगडम पढ़ने से फ्लक्स का कोई लेना देना ही नहीं है। तो फ्लक्स जिन भौतिक राशियों पर, जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उसकी बात करें ना यार। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बात दिमाग में रखेंगे ना तो अगला 1 घंटा बहुत बढ़िया निकलेगा। 7:20 7:25 हो रही है, 1 घंटा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, सब में यही वैरायटी, कुछ ना कुछ बदलना है। अब ई का फॉर्मूला धीरे धीरे दिमाग में बैठा, ई का फॉर्मूला अगर मैं मॉड ले लूं तो बता क्या, डी फाई बाय, इसको पढ़ तो सही, दोस्ती करे ना इससे। क्या कह रहा है, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू, एक सबसे पॉपुलर सवाल, वो फ्लक्स का फंक्शन दे देगा। अब तू ये फॉर्मूला देखना, एक तो तूने अच्छी बात बोल दी फ्लक्स का चेंज, पर और अच्छा बोलना इसको मैथमेटिक्स, फ्लक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये कहलाता है इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ। और अगर एवरेज ईएमएफ चाहिए मेरे बेटे तो बता क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? दोनों बातें लिखते जाइए, ऊपर फ्लक्स लिखिए। ये स्लाइड 20 क्वेश्चन करने में सक्षम है, बस आपके पास एक बेसिक फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक ही बात 100-150 बार भी बोलनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर की आत्मा यही है। फ्लक्स में चेंज करोगे ईएमएफ आएगा, फ्लक्स में चेंज करोगे ईएमएफ आएगा। अब फ्लक्स में चेंज करने के बहुत तरीके हैं, अभी देखते हैं, सवाल खुद कहेगा। सवाल नंबर 8वां, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो, 8वें सवाल से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 डालो और शुरू कर दो, कॉपी में करो। चलो अभी जल्दबाजी नहीं करने का, आंसर दिए नहीं है, सारे के सारे आंसर अपन क्लास में खुद करके देखेंगे।
अब आठवां, फ्लक्स का फंक्शन दे रखा है 5t² माइनस 4t प्लस 1, 5t² माइनस 4t प्लस 1, हर बच्चा सीखेगा। अब मुझे ईएमएफ चाहिए, ई का फॉर्मूला माइनस d∅/dt। सर माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं? सच का साथ दे हमेशा, सच है माइनस, सच कहूंगा सच के सिवा, हमेशा माइनस लगा। बाद में होगा जो देख लेंगे, बाद में होगा जो देखा जाएगा, हमेशा माइनस लगा। ई बराबर माइनस d/dt 5t² माइनस 4t प्लस 1, तो ई बराबर माइनस, अब बता 5t² का 2t, 4t का 1, 1 का 0। बता क्या आंसर? ई बराबर माइनस 10t माइनस 4, टाइम बताओ कितना? 0.2। तो ई बराबर माइनस 10 इंटू 0.2 माइनस 4, तो ये कितना? 2 माइनस 4 माइनस माइनस 2, आंसर कितना? प्लस 2। हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, शुरू से माइनस लेके चलिए, शुरू से माइनस लेके चलिए। सर मैं कब माइनस लेके चलूं और कब नहीं चलूं? इसका एक दूसरा तरीका भी है। एक बार ऑप्शंस पे तिरछी नजर मार ली पेपर में मॉड्यूल करते समय, अगर प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं तो तुझे सच का साथ देना चाहिए, और सारे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है तुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा, मैं तो हमेशा माइनस लेके चलूंगा, होगा जो देखा जाएगा। ये वाक्य कितना कॉन्फिडेंस है, होगा जो देख लेंगे, होगा जो देख लेंगे, कितना बढ़िया आत्मविश्वास देता है। तू डर जाता है खराबी होगा, खराबी होगा, तू क्यों बोलता है खराबी होगा? तो ये बोले ना, होगा जो देख लूंगा। टिक लगा आठवां। चलिए कितना आंसर बोल? +2। कितना? +2। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। धीरे धीरे लाइन खींचते जाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, केवल न्यूमेरिकल ही सेलेक्ट करवाएंगे। लास्ट टर्न पे आपको क्लासरूम इलस्ट्रेशन मिले थे, आज ही लाना भूल गए आप। देखो खुद पर थोड़ा सा कठोर भी तो बनो कि मैं क्या ही कर रहा हूं यार, बिल्कुल ही मामला खत्म कर दिया क्या मैंने 2026 का? रेस से ही बाहर हो रहा हूं क्या मैं? लास्ट टाइम पे ही मुझे मिले थे, आज ही लाना भूल गया। तो क्या बिल्कुल ही 2026 के लिए मैं सरेंडर कर चुका हूं क्या? रेस से बाहर ही आ गया? ऐसा मत कर यार। क्वेश्चन नंबर 12, खुद सवाल पढ़िए, खेल सवाल पढ़ने का है। मैं सारा डेटा भी लिख सकता था, पर पेपर में डेटा लिखा हुआ नहीं आता, पेपर में लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आती है। द कॉइल इज कैप परपेंडिकुलर। मेरे बेटे तू बात समझ, इतनी बार आएगी, मैं तुझे कह रहा हूं 18 बार आएगी। कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर। जब भी कॉइल शब्द आ जाए, प्लेन शब्द आ जाए, मतलब ये धोखा है, 90 डिग्री धोखा है। बताओ एंगल कितना? 90 माइनस 90। बेटा मेरी बात मान जा, मान जा रे मान जा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, कितना होगा? 0। और बाद में कितना कर दिया? 90 डिग्री से घुमा दिया, बाद में 90 डिग्री से घुमा दिया। अब एक बार बोर्ड पे देख ले किस तरह से प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, 5-6 प्रश्न सीखने पड़ेंगे। आजा एक बार बोर्ड पे देख ले भाई, पेन पेंसिल छोड़ ले, अगला फिर तुझे दूंगा तुरंत। पहले निकालूंगा इनिशियल फ्लक्स φ1 एन बी ए cos 0। काम करने का अंदाज सीख, 10 सवाल लगेंगे, सीख जाएगा, टेंशन ना ले। φ2 फाइनल फ्लक्स एन बी ए cos 90। पहले 0 डिग्री पे, बाद में 90 पर। मेन खेल 300 बार बोला तुझे, फ्लक्स में क्या आएगा?
चेंज, फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज। बता इनिशियल फ्लक्स NBA, फाइनल फ्लक्स 0। एक ही फॉर्मूला है, E बराबर माइनस डेल फाई बाय डेल टी। एक सेकेंड सर, अभी आपने डी फाई बाय डी टी लगाया था, वो समझदारी से लगाया था। डी फाई बाय डी टी कब लगा, जब कोई फंक्शन दे रखा हो, कोई चीज का रेट दे रखा हो, और यहां एवरेज की बात हो रही है, तो क्या लगा, डेल फाई बाय डेल टी। सर मैं बार बार पूछूंगा, आप चिढ़ना मत, हाँ पूछना, माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं उत्तर दूंगा, सच का साथ दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और होगा जो देख लेंगे। मैं सर हर बार पूछूंगा माइनस लगाऊं या लगाऊं, आप चिढ़ना मत, मैं बिल्कुल नहीं चिढ़ रहा। मैं तुझे एक ही बात कहूंगा, हमेशा सच का साथ दे, बाद में होगा जो देख लेंगे। ई माइनस डेल फाई, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। बता फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स NBA बटे, तो बता E बराबर NBA डेल्टा टी। अब बता क्या सारा सामान दे रखा है, सारा सामान है क्या, दे दे फिर, N रख ले, BA टाइम। बिंदास कर, धीरे धीरे, कोई अपन को दौड़ नहीं लगानी। एक सवाल कम हो जाए कोई टेंशन नहीं, पर 10 सवाल ऐसे हों कि परीक्षा में अगर आ गए तो अपने सही होने चाहिए। और तरीका सीख, 10 सवाल में सर तरीका सिखाएंगे, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, अपने आप सीखेगा। माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं पूछता रहे तो जिद कर ले, एकदम जिद कर ले, माइनस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कब लगाऊं, कब लगाऊं, नहीं लगाऊं, कब लगाऊं, कुछ तो बताओ कब लगाऊं। उत्तर क्या है, हमेशा लगाना है, हमेशा लगाना है। तू पूछता रहे बार बार और मैं तेरे उत्तर देता रहूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब बता N कितना, N, अरे N बोलो रे, 800। B 5 इंटू 10 के पावर -5, एरिया बोलो 0.05, टाइम 0.1, चल पॉइंट हटा दे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, तो 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, ये 200, ये 10 और ये -5, 1 2 3 और -2। बता, धमाधम करते जा, मजा आ जाएगा तुझे। ये सर एकदम सिस्टमेटिक चल रहे हैं सवाल, सामने मेरे पास पूरे लेक्चर नोट्स के आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेके पूरा क्वेश्चन को वापस से रिव्यू करें, जल्दबाजी नहीं करने का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, इसी अंदाज में करें। प्लीज ये शब्द समझ लें, कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, बार बार आएगा। बताओ क्या लूं, क्या लूं, 90 या 0, बताओ, बोल ही नहीं रहे हो। कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 या 90? क्यों, जब भी कॉइल या प्लेन शब्द आ जाए तो दिया गया एंगल धोखा है, बार बार आएगा परपेंडिकुलर, और तुझे लगेगा 90 90 90, 90 नहीं है, वो कितना है, 0। क्वेश्चन नंबर 9 कर, क्वेश्चन नंबर 9 खुद पढ़ेगा, किसी से कोई हेल्प मत ले, और स्टार लगा के रख 9 को। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, 3 बार रिपीट हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल। बार बार देख, वो इतनी बार कहेगा और तू हर बार मत परेशान हो। कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, इसका मतलब कितना डिग्री, 0। तो बता इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, एन बी ए कॉस 0। मैं यहां जल्दबाजी नहीं कर रहा, तेरे लिए लुक रहा हूं। तुझे परपेंडिकुलर में 90 डिग्री की आएगी मजे,
पर 90 नहीं है, वो जीरो है। बार बार सुन ले, वो जीरो है। फाइनल फ्लक्स 180 से घुमा दिया तो अब जीरो की जगह 180। स्टार लगा के रख। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, 3 बार ऑल इंडिया लेवल पे रिपीट हुआ है। धीरे धीरे याद हो जाएगा तुझे। ये 2 NBA देगा, cos 180 -1, अब E माइनस डेल फाइव बाई डी टी। तो जिद कर, माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं, माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या करूं क्या करूं? उत्तर क्या है? सच का साथ दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। माइनस डेल फाइव फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, बता फाइनल फ्लक्स माइनस एनबीए इनिशियल फ्लक्स एनबीए बटे डेल टी, तो माइनस माइनस 2 NB और बाहर माइनस और प्लस का 2 NBA। 3-4 बार कॉपी पढ़ोगे तो ये रिजल्ट याद हो जाएगा, इतना फेमस है। 180 डिग्री से अगर घुमा दें तो ईएमएफ अच्छे बच्चों को याद हो जाता है, 2 NBA डेल्टा टी। बहुत ही फेमस प्रश्न, लगाइए डबल स्टार, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब बता और क्या पूछा है? एवरेज इंड्यूस करंट आई निकाल सकता है? आई बता, ओम्स लॉ, ई बाय आर। लो गुरुजी, लो गुरुजी, आई आ गया। चार्ज निकाल सकता है? हाँ हाँ हाँ। डेल क्यू बराबर आई डेल टी, तो आई। तसल्ली से कर, बढ़िया एकदम। ऐसा तगड़ा सीखना है, नया चैप्टर है, मन में ला एक पॉजिटिवनेस कि यार ये मुझे अच्छा करना है चैप्टर, ये ऐसा मेरा तैयार हो करंट कैपेसिटर से भी स्ट्रांग। करा रिव्यू, प्रश्न ने क्या सिखाया? पहले 0 डिग्री था, बाद में 180 डिग्री हो गया, चेंज इन फ्लक्स आ गया, ई आ गया, ई से आई आया, आई से क्यू आया। चलो सर, अब सर थोड़े कठिन कराओ, थोड़ी अब मेरी नींद भी खुल गई है और मैं अब थोड़ा एक्टिव हो गया हूं, ठीक है? अब आओ सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 पे सारे करा दोगे क्या सर? एक एक करा दूंगा सारे, चिंता मत कर। और तू देख पीछे एंड में कितने क्वेश्चन है, 82। देख तो कितना बढ़िया इंटेंशन दिख रहा है। सर लास्ट स्टेज पर भी चैप्टर में 80-80 सवाल कराओगे क्या? ये तो स्टार्टिंग में होते हैं। अरे भाई एंड तक जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें भी कराएंगे इतने, तो चिंता मत कर, एकदम बढ़िया सिलेबस अच्छी तरीके से कराएंगे, कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। सवाल नंबर 13, तगड़ा सवाल, 2 बार नीट में आया हुआ है, लिख लेना, 2 टाइम्स रिपीटेड, 2 बार नीट में आया है, फेमस प्रश्न। दो बार नीट में आया है। दो तीन बार गिवन लिख, बैठ मत, बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा, इधर उधर मत देख। मॉड्यूल नहीं लाया, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नहीं लाया तो सोच अरे यार मैं सीरियस ही नहीं हूं कि अपनी पढ़ाई के प्रति। वो कितनी बार कहेगा तू, पता नहीं कितनी बार फंसेगा। प्लेन परपेंडिकुलर, तू मान ही नहीं रहा मेरी बात। प्लेन परपेंडिकुलर क्या मतलब है इसका? थीटा 0। तुझे मैंने बोला 18 बार कम में आएगा, इस बात को अब दिमाग में हटा दे। प्लेन परपेंडिकुलर मतलब 0 डिग्री। सर अब इसमें कुछ नई बातें हैं, बता क्या नई बातें, बता। रेडियस इज श्रिंकिंग, ये क्या मतलब है? क्या दे रखा है, कोई बताएगा? रेडियस के कम होना, पर तू यूनिट से पकड़, 1 mm/s। यहां मेरा दिमाग खराब हुआ।
रेडियस तो मीटर में होती है, ये मीटर पर सेकंड क्यों है? मतलब ये रेडियस नहीं है, dr बाय dt है। ध्यान से देख, यूनिट से पकड़। और श्रिंक हो रहा है, श्रिंक, कोई चीज कम होती है तो माइनस, और mm तो 10 की पावर -3। पहले इस सवाल की ये लाइन पकड़, इसी की वजह से ये सवाल 2 बार नीट में आया है। मुझे बता क्या चीज ऊपर से गई, माइनस क्यों लगाया? श्रिंक हो रही है, वहां लिख देना तो बस अपने हाँ 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 मिलाता है। श्रिंक हो रही है, वहां लिख लेना तो हाँ 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 मिलाता रहता है, बाद में समझ में नहीं आता। श्रिंक हो रही है, ये बात क्लियर हुई? सर धीरे धीरे आगे बढ़ो सर। चल, अब यहां फंसेगा तू मैथ्स में, इसलिए नींद खोलना जरूरी है। आजा, लॉ लगा, लॉ। सर मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे, आप बुरा मत मानना। पिछले सवाल में आप लगा रहे हो डेल फाई बाई डेल टी, इस सवाल में लगा रहे हो डी फाई बाई डी टी। ऐसे क्या मैं हर सवाल से सवाल चेंज करूंगा क्या? हैं, ऐसे रोता फिरता रहूंगा क्या मैं? नहीं भाई, ऐसा क्यों तू भावुक हो रहा है? यहां डी आर बाई डी टी दे रखा है, इसका मतलब तुझे कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा? डिफरेंशियल फॉर्म। दोनों अलग अलग हैं, वो एवरेज फॉर्म है और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। ये तुझे प्रश्न पढ़ पढ़ के अपनी समझ शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। अब देखना जाना बोर्ड पर, एक एक स्टेप बड़े कातिल है। छोड़ दे मोबाइल, बोर्ड पे देख। फाई, फाई का फॉर्मूला बोल, बी ए कॉस थीटा। हर चीज काम में आएगी। अभी बोर्ड पे देख, डी बाई डी टी बी, एरिया बोल पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न है क्या? नहीं है, ठीक। अगर नंबर ऑफ टर्न होते तो क्या लगा देता आगे? एन। अब मजे आएंगे, अब मजे आएंगे। बी बाहर, पाई बाहर, आर नहीं आएगा बाहर। क्यों? क्योंकि आर तो बदल रहा है। जागते रहो, बी बाहर, पाई बाहर, आर नहीं आएगा। अभी अगला स्टेप जानलेवा और है, जानलेवा स्टेप, धुरंधर स्टेप अगला। ध्यान से देखिएगा, क्या है वो देखिए। E बराबर माइनस बी पाई आर स्क्वायर का स्टेप, डिफरेंशिएशन 2r, और r का वापस dr बाई डी टी। सर ऊपर से चला गया, टेंशन ना ले, आजा, टेंशन ना ले, आजा। ये देख, अगर सेम है तो कोई टेंशन नहीं, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, डी बाई डी आर, आर की क्यूब। सेम है, टेंशन नहीं, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4। सेम है, टेंशन नहीं, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया। बता क्या ये नियम ओके? आराम से समझ। डिफरेंशिएशन सेम है, नो टेंशन। अलग अलग होता है तब चेन रूल लगता है, अलग अलग है। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और y का वापिस करो, चेन रूल। डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, आराम से बता, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, अलग अलग है, चेन रूल लगेगा। सर और बताते चलो, अच्छा लग रहा है, चलते चल, मुझे क्या दिक्कत है। ये देख, अलग अलग है, चेन रूल लगेगा। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और x का वापस करो। सोच, 6 बार सिखा दिया, अब तू कहां डर के भागेगा? 6 बार सिखा दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा। सेम है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है, चेन रूल। यहां देख मेरे बेटे, यहां देख, अलग अलग है, चेन रूल।
2 बार आया है नीट में, फिर आ जाएगा 26 में, तो परेशान नहीं होना है, स्टार लगा के रख। 2 टाइम्स नीट रिपीटेड सवाल और दमदार प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, आना चाहिए। आजा। अब सर वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करके दिखाओगे? यस, सॉल्व पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं बीच में प्रश्न। बी, बी बता, बी, बी 0.025 पाई 2 रेडियस 2 सेंटीमीटर डी आर बाई डी टी 1 इंटू 10⁻³ माइनस का, माइनस का कोई बताएगा 2 माइनस क्यों आए? 2 माइनस क्यों आए? एक माइनस फॉर्मूले का है। बोलना सीख, बोल भी नहीं पाता, शब्द अटक जाते हैं। कई बार सोचा तो कर, इतना कितनी फाइल लिपटी पड़ी है कि शब्द ही नहीं निकल पाते। बढ़िया शब्द बोलना। एक फॉर्मूला फैराडे लॉ का है, एक फॉर्मूला रेडियस श्रिंक हो रही है इसलिए माइनस आया। इतना सटीक बोले करे ना। अब आजा, अब आजा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 और बोलो 25 का पहाड़ा 40, 2 2 4 कटा 10 ऊपर जाएगा, -3 -2 और ये वाला 10 -6, तो पाई प्लस का माइक्रोवोल्ट, ये देखिए आएगा पाई इंटू 10⁻⁻6। ऑप्शन ऐसा था पाई माइक्रोवोल्ट। आनंद आ गया सवाल में यार, बढ़िया सवाल। देख ले, बता दे क्या मामला। ओके, अब एक सर मुझे भी दो मौका, आप करो, अपने क्या दिक्कत। आपको ये अगर दिमाग में बैठ गया, ये आत्मा है, इतने सारे सवाल आपको लग रहे हैं, हमें तो ये सब एक ही सवाल लगते हैं। हमें पता है, हमने इतनी किताबों से देख रखा है, फ्लक्स को चेंज करेगा और उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, थीटा बदलेगा, कभी एरिया बदलेगा, कभी फील्ड बदलेगा, सब आ गए। थीटा बदलने का सवाल आए ना, आए ना, 2 आए, 0 से 90 डिग्री घुमाया, 0 से 180 डिग्री घुमाया। एरिया बदलने के आ गए, आ गया ना, कॉइल श्रिंक हो रही थी, कॉइल के श्रिंक होने से क्या बदला था? एरिया। अब सर कोई फील्ड का है क्या अपने पास? फील्ड का भी है, सारे प्रश्न है। करो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, हर तरह का प्रश्न है इसमें। 11 में आओ, खुद करो, अब काटा कूटा चलने दो, मन में बोल लो 5 सवाल काटा कूटा हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लूंगा, ऐसे ही तो सीखूंगा, अपने आप कैसे आएगा। सर तो सिखाने को तैयार बैठे हैं, एक एक सवाल करा रहे हैं, अब मुझे भी तो अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। यस सर, मैं भी सीखना चाहता हूं, अब मैं अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा सीखने के लिए तो फिर मामला गड़बड़ है ना भाई। 11वां चल, अब देख सवाल नंबर कौन सा 11। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 50 टन्स। डर लगता है, मैं तो गिवन लिखूंगा धीरे धीरे। रेडियस 2 सेंटीमीटर, पीछे पड़ जाऊंगा, जिद करूंगा, गलत कैसे हो जाएगा, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। प्लेन नॉर्मल, आपने कहा है बार बार आएगा, प्लेन परपेंडिकुलर, तो बता थीटा कितना? 0। तू नाटक मत कर, कॉइल ऐसे रखी है, प्लेन ऐसा है, कॉइल ऐसी है, ऐसे कुछ नहीं, फालतू नाटक नहीं। जब जब प्लेन नॉर्मल आए थीटा 0 डिग्री होता है, बार बार नाटक मत कर। कॉइल ऐसे, यूं ऐसे रखिए, कॉइल ऐसे ऐसे,
तुझे पता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तू नाटक कर रहा है। प्लेन नॉर्मल का मतलब एक ही होता है, थीटा 0। और बता, रेट मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। अरे सर, अब B1 दे रखा है 2 टेस्ला, B2 दे रखा है 4 टेस्ला, और टाइम 3.14। चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ गई, ये तो होना ही था। कभी बी बदलेगा, कभी एरिया बदलेगा, कभी थीटा बदलेगा, मुझे तो आत्मा समझ में आ गई। तो ये सब सवाल तो अब कुछ भी नहीं है। अब इनिशियल फ्लक्स बता, एन बी ए कॉस फाई 2 बता, एन बी ए कॉस 0। सर आप इतना कैसे सटीक सोच रहे हो? एन और ए पे तो नहीं लगाया आपने 1 1? क्यों? क्योंकि वो तो बदला ही नहीं। बदला कौन? बी। क्या एंगल बदला? एंगल भी नहीं बदला। तू भी सीख जाएगा अगर 20 सवाल कर लेगा, पर तू 20 करेगा नहीं ना, क्योंकि 20 कर लेगा तो तेरा डर हट जाएगा। तेरे तो अंधेरा कायम रहना चाहिए। 20 करेगा थोड़ी ना। अरे सर 20 कर लूंगा तो मैं नाचने लग जाऊंगा, मेरे तो यूं सारा खेल ही खत्म हो जाएगा फिर। एन बी ए, एन बी ए। अब बता, एन बाहर, ए बाहर, B2 माइनस B1। एन बता 50, एरिया बता, सर्कुलर है तो पाई R²। B2 माइनस B1 बता, 4 माइनस 2। टाइम बता 3 और भाई लविंग लविंग लविंग, ये देख, लविंग कैलकुलेशन इसे बोलते हैं। लविंग कैलकुलेशन बोलो, एक बार कोशिश करो। लविंग कैलकुलेशन। लविंग कैलकुलेशन का मतलब होता है वो ऐसा डेटा सेट करता है कि पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो E -50, 2 का स्क्वायर 4, -4 2, 50 दूना 100, और ये 4, और ये 100 इसमें से कम हो जाएगा, -4 इंटू 10⁻²। अब मेरा अगला सेंटेंस ध्यान देने योग्य है। अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों हो तो सच का साथ, अगर प्लस और माइनस तो सच का साथ, जो आया वही। और अगर सारे प्लस 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 हैं तो फिर अपन प्लस टिक कर देंगे। इतनी समझ शक्ति रखिए। आपने तो सच लिखा, अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों आए तो आपको जो आ रहा है वो टिक करना है, और अगर मैग्नीट्यूड आ जाए तो अलग बात है। बता, क्या ये बात ओके है? 1 मिनट पानी ले, पानी पी ले, 1 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर एक कठिन सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज का बवंडर। अब एक दमदार सवाल में प्रवेश करते हैं। सवाल नंबर है 16वां, आज का दमदार प्रश्न। आनंद आ जाएगा 16वें सवाल में। नीट का क्वेश्चन है PYQ, पर बहुत ही तगड़ा। नीट PYQ। अब तू इसको 2-3 बार पढ़, बस तेरे गप्पों से बहुत ऊपर है। अगर तू सवाल को पढ़ेगा आनंद आएगा। एक बार तो हवा नहीं लगेगी, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बातचीत बंद। बातचीत करते रहोगे तो सवाल की ग्रेविटी खत्म कर दोगे आप।
10 पाई स्क्वायर ओम है, वो जो क्यू छप गया है ना, ओम है। पहली बात मैं आपको बताता हूं, सवाल तो ठीक है, आए नहीं आए, काफी ऐसे सवाल हैं जो नहीं आए आपको समझ में। जो सबसे अच्छी बात है वो आज आप चेक करना, आप इतने समय से फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डेटा का भरमार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आज तक आपने ऐसा प्रश्न नहीं देखा जिसमें 8 वैल्यूज हैं। ये इसका पहला बवंडर है। 8 वैल्यूज के साथ खेलना है आपको। आज तक ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है। मैं भी आपको रे ऑप्टिक्स से पढ़ा रहा हूं। एक प्रश्न में कितनी जानकारी? 8 जानकारी। अब उनको हैंडल करना, उसको ही समझना वो जरूरी है। और नीट का पीवाईक्यू है, तू सोच, इतना तगड़ा। एनसीईआरटी में अनसॉल्व सवाल था ये, पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है ये सवाल। अब देख ध्यान से, बहुत मन से समझना, 2 से 3 बार समझाऊंगा तो एक बार पेन पेंसिल छोड़ दे, बिल्कुल रिलैक्स हो जा। एक सोलेनॉइड है, ये देख सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डेटा दे रखा है। सोलेनॉइड का डायमीटर 0.1, डायमीटर 0.1, तो रेडियस 0.1/2। देख ले एक एक चीज। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। करंट फ्लो हो रही है, हो रही है। करंट फ्लो होने से क्या पैदा होती है? फील्ड, ये फील्ड। चलता जा। इस सवाल को घर जाके अगर 10 मिनट भी दे देगा तो नुकसान नहीं है। सोलेनॉइड, करंट फ्लो हो रही है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वो भी तुझे चुपके से याद है, म्यू नॉट NI, एम्पियर्स लॉ। अब खेला होगा, इसके अंदर एक कॉइल रख दी, इसके अंदर एक कॉइल रख दी, रख दो, ये रही कॉइल। सर आपको कैसे पता ये छोटी है? रेडियस 0.01, इसकी रेडियस है 0.05। क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो 10 मिनट कर लेगा सवाल तो मजा आएगा। रे तेरा मोबाइल, रील, इंस्टाग्राम, इन सबसे ऊपर है रे बाबा, इन सबसे ऊपर है बाबा ये सवाल। ये देख, रेडियस 0.01 जबकि उसकी रेडियस 0.05 है। इसका मतलब अंदर वाली कॉइल छोटी है या बड़ी है? छोटी है। और बता, कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर, ऐसे रखी गई है, तो बता इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? एरिया वेक्टर इधर आएगा। और जरा सोच के बता, क्या इसमें से लाइन निकल रही है? क्या इसमें से लाइन निकल रही है? यस। अब मैं तुझे समझाता हूं पीछे की आत्मा। सर करंट के बदलने से क्या होगा? स्टेप 1, आप सोलेनॉइड में करंट बदल रहे हैं। स्टेप नंबर 2, सोलेनॉइड में करंट बदलने से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड किस में से गुजर रही है? कॉइल में से। कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स भी बदलेगा। तुरंत फैराडे प्रकट होंगे। क्या हो रहा है भैया? फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या पैदा होगा? EMF। ये बोलना सीख, गला अटकना नहीं चाहिए। गला अटक जा, करंट, मैग्नेट, सोल, ऐसा नहीं, ऐसा एकदम सटीक चलना चाहिए। और खुद को मतलब खड़े होकर कांच के सामने बोल के देख, 3-4 लाइन में ही गला अटक जाता है। गला कैसे अटक जाता है यार? इतना क्या मैं कर रहा हूं यार? बोलना सीखना। स्टेप 1, सोलेनॉइड में करंट चेंज हुई। करंट के चेंज होने से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बदली। उस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से डिस्क से जुड़ने वाला फ्लक्स भी बदला। फ्लक्स के बदलने से EMF आया। इतनी बात, क्योंकि यही प्रश्न थोड़ी ना आना है। यही आना होता मैं तुझे आंसर ही रटवा देता। अरे छोड़, तो टिक कर आंसर। तुझे भी पता है सर कैसी बात कर रहे हो, यही सवाल थोड़ी ना आएगा। पर इस सवाल से जो बातें निकल के आएंगी वो बड़ी जबरदस्त हैं। अब बताना इनिशियल फ्लक्स पहले मैं रूल लगा रहा हूं, E = -del φ/, 1 - del φ/, 2 - del φ/, 3 - del φ/, 4 - del φ/, 5 - del φ/, 6 - del φ/, 7 - del φ/, 8 - del φ/, 9 - del φ/, 10 - del φ/, 11 - del φ/, 12 - del φ/, 13 - del φ/, 14 - del φ/, 15 - del φ/, 16 - del φ/, 17 - del φ, 18 - del φ, 19 - del φ, 20 - del φ, 21 - del φ, 22 - del φ, 23 - del φ, 24 - del φ, 25 - del φ, 26 - del φ, 27 - del φ, 28 - del φ, 29 - del φ, 30 - del φ, 31 - del φ, 32 - del φ, 33 - del φ, 34 - del φ, 35 - del φ, 36 - del φ, 37 - del φ, 38 - del φ, 39 - del φ, 40 - del φ, 41 - del φ, 42 - del φ, 43 - del φ, 44 - del φ, 45 - del φ
माइनस, एक ही लाइन बोलूंगा, सच का साथ दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, देखते जाना। डेल्टा फाई को फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, देखता जाना। फाइनल फ्लक्स, फ्लक्स बोल एन बी, बी चेंज हो रहा है, बी ए कॉस, इनिशियल बोल एन बी ए। सर जागते रहो, एन नहीं बदला, एरिया नहीं बदला, एंगल नहीं बदला, क्या बदला? बी। कॉमन ले बाहर, धीरे धीरे, अभी देख, बाद में लिखना। एन बाहर, ए बाहर, कॉस 0 1, अंदर बच्चा B2 माइनस B1, अभी खेला बाकी है। एन एरिया पाई आर स्क्वायर, B2 ये रहा फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन। देख मैंने म्यू नॉट और एन पे 1 ने नहीं लगाया, क्यों? क्या बदल ली? करंट। अब बता, एन बाहर, पाई बाहर, आर बाहर, डेल्टा टी बाहर, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, I2 माइनस। और गुरुजी गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी बेटा बता? सर आपने ईएमएफ का फॉर्मूला क्यों लगा दिया? ईएमएफ तो पूछा ही नहीं है। अरे यार, तो चार्ज का लगा देता हूं, तो मुझे फिर नकल मारने दे यार चार्ज का, भूल गया मैं। ये रहा चार्ज का, ये देख, चार्ज का क्या होता है? डी फाई बाय आर। गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चार्ज में ईएमएफ नहीं, क्या आएगा? चार्ज। लो सर, सर आपको पता था, आप जानबूझ के करते हो। हाँ, ताकि मैं तुझे बता सकूं। ईएमएफ की आदत पड़ गई थी मुझे, तो ईएमएफ नहीं, चार्ज। चार्ज में क्या आएगा बता? आर। चार्ज में क्या आएगा? आर। फिर ही लिख दिया। ओहो, तुम भी जाग रहे हो क्या? ओके, ये क्या आएगा यहां? क्यू, यहां क्यू। चलिए लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। अब देखो कितना डेटा आ गया। अच्छा, ये आर कौन सा है? अभी मजे 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 मजे। ये आर किसका होगा? ये वाला आर रेडियस किसकी? डिस्क की या उसकी? कॉइल की, क्योंकि फ्लक्स किससे जुड़ रहा है? इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ये वाला आर काम में आएगा। करिए। भयंकर प्रश्न, ग्रेट सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे। पर आप समझ सकते हैं, ऐसा भारी भरकम नहीं है, पर आप ऐसे प्रश्न करोगे ना, तब दिमाग के तार खुलते हैं, झंझनाते हैं। हाँ यार, करंट बदली, करंट के बदलने से फील्ड बदली, फील्ड के बदलने से फ्लक्स आया, फ्लक्स से फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट आएगी। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, कैलकुलेशन लविंग है, तुझे पता नहीं चल रहा लविंग क्यों है? इस म्यू नॉट की जगह रखेगा 4 पाई, तो ये पाई और ये पाई, पाई स्क्वायर, नीचे रेजिस्टेंस भी पाई स्क्वायर है, कैंसिल होगा। लविंग कैलकुलेशन है, सॉल्व होगा तगड़ा। और सवाल है दमदार, घर जाके पढ़ाई कर, और कोई इफ एंड बट है ही नहीं। 32 आ रहा है, 32 इंटू 10 की पावर -5, -6 आ रहा है। आंसर आएगा 32 माइक्रोकुलम। बढ़िया सवाल यार, मतलब सोलिनॉइड भी आ गया, फ्लक्स भी आ गया, फैराडे लॉ भी आ गया, चार्ज भी आ गया। भाई ने सब कुछ ही एक सवाल में दम निकाल दिया। तो क्या बात ओके है? आगे बढ़े भाई, टिक लगा दो। चलो सर, एक बार रिवीजन कराओ सर वापस से। 1 घंटा हो गया प्रश्न करते करते, सर वापस से बातों को सिखाओ सर। आजा बोर्ड पे देख, सबसे बोर्ड पे देख। मुझे ई का फॉर्मूला बता।
माइनस डी फाइव बाय, सर माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं? मैं तो पूछूंगा सर आपसे 10 बार, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधी बात, नो बकवास। माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं? सच का साथ दूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ई आ गया, उसके बाद आई, ई बाय आ, और उसके बाद क्यू। अब क्यू तो याद हो गया होगा, डेल फाइव बाय आर। बता क्या ये बात ओके है? और अगर मॉड की बात करें तो मॉड ई डी फाइव बाय डी टी, आई बराबर ई बाय आर, डेल क्यू बराबर डेल फाइव बाय आर। एक बढ़िया बात सीख, चार्ज के एक्सप्रेशन में टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब एक कॉइल है और ये मैग्नेट को आप पास में ला रहे हो, धीरे धीरे लाओ या तेज ले आओ, क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज सेम रहेगा। धीरे लाओ या तेज लाओ, क्या सेम रहेगा? चार्ज। अच्छा तेज लाओगे तो, तेज लाओगे तो क्या होगा बताओ? मैग्नेट को तेज पास में लाने पर क्या होगा? तू खुद सोच, ई बढ़ेगा या कम होगा? क्यों बढ़ेगा? ई क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ज्यादा ज्यादा रेट में चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा, या ऐसा भी बोल सकता है टाइम कम लगेगा तो ई ज्यादा। आई, आई ओम्स लॉ, ई ज्यादा तो आई भी ज्यादा। व्हाट अबाउट क्यू? क्यू रिमेन सेम। व्हाट अबाउट क्यू? क्यू रिमेन सेम। एक मैं तुझे पुराना कॉन्सेप्ट याद करा देता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो मजा आ जाए। तुझे याद है आईटी कर्व का एरिया क्या देता था? किसी को याद हो तो मजा आ जाए। आईटी कर्व का एरिया चार्ज। बहुत बढ़िया। जब कभी भी आईटी कर्व दिख जाए तो तुझे सीधा क्लिक करना चाहिए, आईटी कर्व का एरिया क्या देगा? चार्ज। बता, और सोच के बता, ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स और टाइम, और वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जैसे इमेजिन कर, हर 2-3 दिन में सुनेगा तो याद होगा, जैसे मैं दीवार के पास जा रहा हूं तो मेरे चलने की स्पीड धीरे धीरे, अब मैं जा रहा हूं तो मेरी जो चेंज है वो क्या हो रहा है? ज्यादा। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ईएमएफ भी ज्यादा आएगा। चलिए, क्या ये बात ओके है? जल्दी से 15 नंबर पढ़ लें, जल्दी से 15 नंबर पढ़ लें, 15 पढ़ लें, 18 पढ़ लें। दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, खुद करें। 15 और 18। वो कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट। बताओ इनकरेक्ट क्या होगा? चार्ज डबल हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि चार्ज तो क्या रहेगा? सेम। वहां लिख दो, चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता, स्लो फास्ट पे डिपेंड नहीं करता। बोलो क्या बात सही है? 15 का आंसर क्या दोगे? 15 का आंसर क्या दोगे? फोर्थ। 18 का बताओ, 18 का बताओ। द टोटल चार्ज, चार्ज किस पे डिपेंड करता है? ये रहा देखो, चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स। रेट या केवल चेंज? केवल चेंज। शब्दों में गौर करिए, चार्ज रेट पे डिपेंड, केवल चेंज। क्या आंसर आएगा? 18वें का भी थर्ड और 16वें का भी थर्ड। आंसर लगा लेना, क्योंकि आंसर की नहीं है, परेशान हो जाओगे। 18वें का थर्ड और 15वें का 4। क्या बात क्लियर है? चलिए, अब सर मुझे करने को दीजिए 2-3 सवाल, ठीक है? ऐसा कर ले। अब आजा क्वेश्चन नंबर 17। सर ऐसे तो सब पे टिक लग जाएगा। अरे सारे करेंगे तो चिंता ही मत कर, एक एक सवाल आएगा और इतने प्रश्न कर लेगा कि मजा आ जाएगा तुझे। प्रश्न संख्या 17, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्वेश्चन 17। अगले लेक्चर में
ये क्लासरूम लेके आना इलस्ट्रेशन, क्या होगा, अगला पेज देखो, लेंज लॉ के सवाल, ये सब इसी में सॉल्व हो जाएंगे, बहुत समय बच जाएगा, काफी सवाल इसी में सॉल्व हो जाएंगे, ये सारे प्रश्न इसी में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जरूर लेकर आइएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने लिखने में बहुत समय लग जाएगा। काफी प्रश्न इसी में सॉल्व हो जाएंगे, जो कठिन होंगे वो अपन अपनी कॉपी में लिखेंगे, बाकी इसी में कर देंगे सवाल। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहें अपने नोट्स में, इलस्ट्रेशन में, पढ़ाई में। 17 नंबर बताइए, देखते ही कुछ चमक रहा है, क्या चमका? आईटी कर्व का एरिया, आईटी कर्व का, तो आईटी कर्व का एरिया चार्ज देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। चिल्लाओ, बेस कितना? बेस चिल्लाओ 0.5, हाइट चिल्लाओ 10, तो डेल्टा क्यू कितना? डेल्टा क्यू कितना? 2.5 कूलम। पर डेल्टा क्यू नहीं पूछा, डेल क्यू का फॉर्मूला अभी जानते हैं, डेल फाई बाय। क्या बढ़िया सवाल बना रखे हैं यार, दो चैप्टर के मिक्सचर, इसे कहते हैं, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले चार्ज 2.5, रेजिस्टेंस बताओ 100, तो बताओ कितना? 250 वेबर। हाँ माइनस आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दे रखा है तो मॉड ले लिया। चल भाई अब टिक लगा ले, 11 12 13 15 16 17 18। अब कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा और फिर लेंज लॉ को शुरू करूंगा। चलिए धन्यवाद।